दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी मालकिन की है जो अपने नौकर की दीवानी हो जाती है और उससे भटाभट 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 करने के लिए बावली हो जाती है। यहाँ तक कि वो जंगल में, बारिश में, पानी में भटाभट 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 करती रहती है। तो चलिए देखते हैं मालकिन और नौकर के गजब कारनामों को। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। कहानी की शुरुआत में हम दो लौंडियों को देखते हैं जो पैदाइशी 21 दूनी 62 होती हैं, जिनके नाम है दूध की थैली और मठे की थैली। और इन दोनों को वाइब्रेटर का ज्यादा ही चस्का चढ़ा होता है। और इसी बीच दूध की थैली एक फौजी को पटा लेती है और उससे शादी कर लेती है, जिसका नाम है लुलू सेठ। और आज रात तो दबा के पिलम पिलाई होनी थी, क्योंकि हमारे लुलू सेठ की सुहागरात है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नुप्टियल नाइट। लुलू सेठ का लुलू हो गया टाइट, दूध की रानी से हो गई फाइट। इससे पहले लुलू सेठ फाइटिंग कर पाता, उसे युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ वो दूध की थैली के बारे में सोच सोच कर बेचारा लूला हो जाता है, यानी कि ब्लास्ट में वो घायल हो जाता है। अब वहीं घर पर दूध की थैली मलाई का स्वाद चखने के लिए लुलू सेठ के घर आने का वेट कर रही थी। आज तो जम के भटाभट भटाभट करूंगी। लेकिन जब लुलू सेठ घर पर आता है तो उसकी लुगाई को पता चलता है कि लुलू सेठ का कमर से नीचे तक का हिस्सा पैरालाइज हो गया है, यानी कि वो लूला हो गया है। और उसका हैंड पंप भी लूला हो गया है, जो अब कभी भी उछाल नहीं मारेगा। ये देख दूध की थैली फटी की फटी रह जाती है। अब मेरे कुएं से पानी की खुदाई कौन करेगा, क्योंकि पहली लुगाई और पहली ठुकाई जिसको नसीब ना हो उसका दर्द लाजमी है। खैर, इसके बाद ये दोनों अपनी गांव की पुरानी हवेली में आ जाते हैं, जहां पर दूध की थैली लुलू सेठ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसे नहलाती है, धुलाती है, पिलाती है, खिलाती है, नचाती है, घुमाती है और उसके सारे शौक ए से जेड तक पूरे कराती है। लूले होने के बाद भी दूध की थैली उसे बहुत प्यार करती है। उसी रात दूध की थैली के खड्डे में अद्दे लेने का मन कर रहा था, इसीलिए वो अपने लूले पति का हाथ अपनी तितली पर रख देती है। ऐसे नहीं तो ऐसे कर दो, लेकिन कर दो। लेकिन लुलू भाई ऐसा कतई नहीं करते। ओ डैम, तो क्या करोगे भाई। अगले दिन दूध की थैली लुलू सेठ को बाहर घुमाने ले जाती है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं बचपन में यहाँ पर आकर हैंड पंप नचाता था और आज मेरा हैंड पंप मुझे नचा रहा है। इसका मतलब ये है, ये एक बच्चा चाहता है जो इसका वारिस बन सके, क्योंकि लुलू सेठ इकलौता है। अगर इसे वारिस नहीं मिला तो इसका वंश यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपनी लुगाई से कहता है, जान तुम चाहो तो किसी और से भटाभट भटाभट कर सकती हो और तुम बच्चा भी पैदा कर सकती हो। तो दूध की थैली कहती है, लुलू सेठ ये कौन सी तमीज है, माना तुम लूले हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं अपनी तितली कहीं भी उड़ाती फिरूंगी। तो लुलू सेठ कहता है, कोई बात नहीं, कहीं भी उड़ाओ। ये सुन दूध की थैली मन ही मन तो बहुत खुश होती है, क्योंकि अब मौका है वर्षों की प्यास बुझाने का। और लुलू सेठ कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जिसे भी चुनोगी सही चुनोगी, क्योंकि ये हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन दूध की थैली जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। ये देख वो उसके पास जाती है, जहाँ पर एक नौकर नंगा होकर नहा रहा था और दूध की थैली उसके लहरते बदन को बड़े गौर से निहार रही थी, जैसे कि अभी बावली हो जाए। इसके बाद वो उसकी झोपड़ी में जाती है और कहती है, वाओ क्या झोपड़ी है, और इससे भी बड़ी मेरी डैश डैश डैश। दूध की थैली कहती है, तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। तो वो कहता, हाँ रानी साहिबा, क्योंकि मेरी करमजली लुगाई 1000 मर्दों से भटाभट भटाभट कर चुकी है, जिसे मैंने कई सौ बार पकड़ा है, इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ रहने लगा। तो वो कहती है, ओ सिड गॉड, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। और वो उसके घर के बाहर से कुछ पीले फूलों को तोड़कर मुस्कुराते हुए अपने घर पर चली जाती है। अगले दिन ये फिर से वहीं पर जाती है, जहाँ वो उस नौकर को फट्टों में कील ठोकते हुए देखती है। ये देख उसका भी ठुका का मन कर जाता है और वो उसे पूरे पूरे इशारे देती है, आ बैल मुझे मार। लेकिन वो नौकर उसे घंटा भाव नहीं देता, तो वो भी वापस चली जाती है। अगले दिन दूध की थैली फिर से उसी झोपड़े में जाती है। वो एक तित्तिर के बच्चे को अपने हाथ में लेकर भावनाओं में बह जाती है, क्योंकि उसको भी एक बच्चा चाहिए था। इसीलिए वो ठुकाई मार को गले से लगा लेती है और ऐसे ऐसे इशारे करती है कि ठुकाई मार भी उसके आगे पिघल जाता है। पर वो कहता है, मैडम मैं आपको मिनट से पहले पेल दूं, पर मुझे डर है कि आपके पति को पता लग गया तो वो मुझे नौकरी से ना निकाल दे। तो वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर ये दोनों भटाभट भटाभट करने लग जाते हैं और काम खत्म करने के बाद वो आधे रास्ते तक छोड़कर आता है। अब दूध की थैली को फिर से दूध निकलवाना था, इसीलिए वो फिर से ठुकाई मार के पास जाती है। तो वो कहता है, दूध की थैली तू बार बार यहाँ पर आएगी तो तुझे कोई देख लेगा और मेरे में छेद कर देगा। तो वो कहती है, बस निकल गई हवा। तो वो कहता है, ना अटके से ना फटके से, फाड़ दूंगा झटके से। तो वो कहती है, अच्छा आजा फिर। ओ भाई, ये दोनों फिर से
भटाभट भटाभट करने लगते हैं। लेकिन आज दूध की थैली ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि ठुकाई मार ने उसे टाइम से पहले नहीं दिया। अब तो दूध की थैली का ये डेली का हो जाता है। वो रोज जंगल में जाकर खुलेआम भटाभट भटाभट करने लगी थी और अब ये बहुत खुश होती है और धीरे धीरे दूध की थैली को ठुकाई मार से तगड़ा वाला प्यार हो जाता है। एक दिन दूध की थैली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सब जानकर उसकी फटके 64 हो जाती है। इसीलिए वो अगले दिन लुलू सेठ से कहती है, मैं थोड़े दिनों के लिए अपने घर पर जा रही हूँ, जिससे लूले को लगे कि मैंने अपनी नौकर से नहीं लंदन के अमीरों से उड़वाई है। ये सुनकर लूला बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था दूध की थैली किसी और से बच्चा पैदा करवाने वाली बात मान गई है। और ये बात दूध की थैली ठुकाई मार को भी बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और इस बात को अपने लूले पति से छुपाने के लिए कुछ दिनों तक अपने घर पर जा रही हूँ, ताकि उसे लगे ये बच्चा किसी लंदन के अमीर आदमी ने किया है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने ये बच्चा किसी नौकर से करवाया है तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा और इसके परिवार की बहुत बदनामी होगी। ये सुन ठुकाई मार को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, साड़ी तू इसीलिए मेरे पास आई थी जिससे तू बच्चा पैदा करवा सके, सही इस्तेमाल किया तूने मेरा पैंचो। ये सुनकर दूध की थैली गुस्से में वहां से चली जाती है और वहां पर अपनी डायरी भूल जाती है। वो उसे खूब आवाज मारता है, लेकिन दूध की थैली वहां पर नहीं आती। अब घर पर ठुकाई मार की याद आने की वजह से वो फिर से ठुकाई मार के झोपड़े में जाती है और उससे सॉरी कहती है। वो कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं लुलू सेठ को तलाक दे दूंगी सिर्फ तुम्हारे खातिर। तभी बारिश होने लगती है और दूध की थैली खुलेआम धड़ंगी होकर नहाने लगती है। ये देख ठुकाई मार से रहा नहीं जाता, वो उसे बारिश में बजाने लगता है। वहीं दूध की थैली को ढूंढते हुए उसकी नौकरानी जंगल में पहुंच जाती है, जो उन दोनों को एक साथ जंगल में नहाते हुए देख लेती है। ये देख उन दोनों की फट जाती है। अगले दिन दूध की थैली की बहन मट्ठे की थैली उससे मिलने आती है और वो दोनों दबा के मौज मस्ती और पिलाई की बात करती हैं और मजे मजे में दूध की थैली अपनी बहन को ठुकाई मार से ठुकाई करवाने वाली बातों को बता देती है। ये सुन मट्ठे की थैली को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वो कहती है, बहन तुझे एक नौकर ही मिला था क्या, इससे अच्छा तू अपनी पिंकी पिटवाती ही नहीं। तो वो कहती है, दीदी वो बहुत मस्त है और उसका घोड़ा उससे भी मस्त है, आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। फिर वो दोनों ठुकाई मार के झोपड़े में आती हैं, जहाँ पर मट्ठे की थैली कहती है, मैं तुम दोनों को क्या नाम दूं और तू ठुकाई मार, तूने सोचा है जब तेरी नौकरी चली जाएगी तो तू दूध की थैली और उसके बच्चों को कैसे खुश रख पाएगा। सिर्फ ठुकाई ही प्यार नहीं होता, ये कोई रिश्ता नहीं है, अब तू सोच ले जरा। और ये बोलकर वो चली जाती है। तो फिर दूध की थैली कहती है, मेरी बहन पागल है, तुम इसकी छोड़ो, चलो आ जाओ। फिर क्या, ये दोनों भटाभट भटाभट करने लग जाते हैं। अगली सुबह दूध की थैली अपनी बहन के साथ लंदन चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो हमेशा ठुकाई मार की यादों में खोई रहती थी। वहीं दूसरी ओर चुपके से एक अनजान आदमी ठुकाई मार की झोपड़ी में घुस जाता है, जहाँ पर उसे वही डायरी मिलती है जो दूध की थैली उस दिन भूल गई थी। इस डायरी से वो अनजान आदमी ये अंदाजा लगाता है कि दूध की थैली उस नौकर से अफेयर चला रही है और ये बात वो आदमी पूरे शहर में फैला देता है, जो बात लुलू सेठ तक भी पहुंच जाती है। तो फिर वो ठुकाई मार को बुलाता है और उससे कहता है, साले मेरी जमीन पर रहकर मेरी लुगाई ठोक रहा है और पूरे शहर में मेरी बदनामी करा रहा है, शाम तक यहाँ से गोली हो जाइयो। ये सारी बातें हवेली की नौकरानी दूध की थैली को बता देती है कि ठुकाई मार को नौकरी से निकाल दिया गया है और पूरे शहर में तुम्हारी चर्चा है। ये सुनते ही वो लंदन से सीधा हवेली में पहुंच जाती है। वो सबसे पहले ठुकाई मार की झोपड़ी में जाती है, जहाँ वो सामान पैक करके वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था और कहता है, मैं जल्द ही तुमसे जरूर मिलूंगा। ये सुन दूध की थैली बहुत रोती है और अब बहुत उदास हो जाती है। फिर वो लुलू सेठ से मिलने जाती है, तो वो कहता है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने तो मेरे खानदान की नाक कटवा दी। तो वो कहती है, तूने ही तो कहा था। तो लुलू कहता है, साड़ी ये नहीं कहा था कि नौकर को भी लपेट लो, मैंने कहा था तुम्हें बच्चा पैदा करना है लेकिन किसी रईस आदमी से, लेकिन तुमने तो नौकर को ही लपेट दिया। तो वो कहती है, हाँ हाँ चल ठीक है, तलाक दे दे फिर। ये बोलकर वो वापस लंदन चली जाती है, जहाँ वो ठुकाई मार की यादों में खोई रहती थी और वहाँ के लोग उसे घूरते रहते थे, ये देखो ये रही इज्जत लुटारू। कुछ महीनों बाद जब दूध की थैली अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी, तब उसे एक लेटर मिलता है जो ठुकाई मार का था, जिसे उसने ढूंढ लिया था और अब ठुकाई मार अमीर हो गया था। वो सीधा दूध की थैली से मिलने आता है और ये दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।